नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं भूपेंद्र द्विवेदी। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे पर चिकित्सकों के सम्मान में जगह जगह आयोजित किए गए सम्मान समारोह। कमिश्नर व कलेक्टर ने भी चिकित्सकों को दी बधाई। किल कोरोना अभियान को सफल बनाने जिला प्रशासन उतरा सड़कों पर। शहर का निरीक्षण करते हुए कलेक्टर ने दिया आवश्यक दिशा निर्देश, की गई कार्यवाही। कोरोना संक्रमण की वजह से इस वर्ष नहीं लगेगा गुरु पूर्णिमा का मेला। और बढ़ते डीजल पेट्रोल के दामों के विरोध में आम आदमी पार्टी ने सौंपा ज्ञापन। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। हैप्पी डॉक्टर्स डे। अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे पर चिकित्सकों का किया गया सम्मान। डॉक्टर को धरती पर भगवान का दर्जा दिया गया है। डॉक्टर जीवनदाता है जो हर स्थिति परिस्थिति में अपना फर्ज निभाते हुए मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया कराने की दिशा में हर संभव प्रयास करता है। ऐसे चिकित्सकों को रीवा दर्शन टीम की तरफ से भी बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। चिकित्सकों के सम्मान में प्रतिवर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे मनाया जाता है, जिसके माध्यम से दुनिया भर में पीड़ित मानवता की सेवा में योगदान दे रहे तमाम महान चिकित्सकों को सम्मानित करने का काम किया जाता है। इसी कड़ी में डॉक्टर्स डे के अवसर पर मेडिकल कॉलेज में पीएनबी व एसबीआई बैंक कर्मचारियों समेत जूनियर चिकित्सकों ने केक काटकर सम्मान किया। इतना ही नहीं, इस अवसर पर जहां पीएनबी बैंक द्वारा पीपीई किट चिकित्सकों को उपलब्ध कराए गए, वहीं एसबीआई द्वारा भी पीपीई किट के साथ वेंटिलेटर भी भेंट किया गया। जूनियर चिकित्सकों ने भी केक काटकर गुरु शिष्य की परंपरा का निर्वहन किया और सीनियर चिकित्सकों को पुष्पगुच्छ देकर उनका सम्मान किया गया। इस अवसर पर श्याम शाह मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर एपीएस गहरवार व संजय गांधी अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर पीके लखटकिया के अलावा मेडिसिन विभाग प्रमुख डॉक्टर मनोज कुमार इंदुलकर, शिशु रोग विभागाध्यक्ष डॉक्टर नरेश बजाज समेत अन्य चिकित्सक उपस्थित रहे। इस अवसर पर पंजाब नेशनल बैंक मैनेजर शुभम त्रिपाठी समेत एसबीआई मुख्य शाखा प्रबंधक के अलावा अन्य लोग उपस्थित रहे, जहां सभी बैंकर्स द्वारा चिकित्सकों के सम्मान में सुरक्षा इक्विपमेंट देकर चिकित्सकों को सम्मानित किया गया। इस दौरान केक काटकर चिकित्सकों को गुलदस्ता भेंट करते हुए डॉक्टर्स डे की बधाई भी दी गई। जी सर, पर आप लोगों ने पीपी किट और कुछ चीज़ें डोनेट की है डॉक्टर्स के लिए। जी जी, इसके संबंध में थोड़ा सा आज जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज डॉक्टर्स डे है और डॉक्टर जो दिन रात पेशेंट्स की, समाज के लिए, हम सब के लिए इस कोविड जैसे पेंडेमिक में हम सब लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो पंजाब नेशनल बैंक का भी एक फ़र्ज़ बनता है कि हम इनके लिए कुछ जो भी पीपी किट्स के रूप में सहायता हम कर सकते हैं, उसके लिए हमने सोचा कि आज हम इनका सम्मान भी करेंगे और हम इनको एक पीपी किट्स भी कुछ प्रोवाइड करेंगे। तो पंजाब नेशनल बैंक के सौजन्य से हमने 100 पीपी किट इनको डोनेट किया हुआ है और आगे हम इनको और भी पीपी किट्स प्रोवाइड करेंगे। डॉक्टर्स डे के इस खास मौके पर चिकित्सकों के सम्मान में डॉक्टरों को बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए रीवा दर्शन चैनल द्वारा रीवा मेडिकल कॉलेज के कई वरिष्ठ चिकित्सकों से डॉक्टर्स डे पर बात की गई। इस दौरान मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर एपीएस गहरवार ने सभी चिकित्सकों को बधाई प्रेषित की और कहा कि पीड़ित मानवता की सेवा के लिए ही हमने चिकित्सक का पेशा चुना है। पहले तो पूरे डॉक्टर्स परिवार को डॉक्टर्स डे की हमारी शुभकामनाएं, और इसके अलावा हम सब का कर्तव्य है और सब मिलके, हम सब और आम जनता सभी लोग मिलके ये प्रयास करें कि इस तरह की महामारी का जितना जल्दी छुटकारा हो सके, हमको छुटकारा मिले और भविष्य में ऐसी बीमारियां न आ पाएँ और हम सभी, पूरी दुनिया, हर सामान्य जन, आमजन, सभी लोग स्वस्थ रहें। बस यही हमारी कामनाएं हैं आज के दिन पर। संकट की घड़ी में सबसे आगे आकर चिकित्सक काम कर रहे हैं, उस दिशा में चिकित्सकों को ये हमारा कर्तव्य है। हमने अगर ये पेशा चुना है तो हमारा धर्म है कि हम आज के दिन आगे आकर इस बीमारी से लड़ें और इस महामारी को काबू करने का प्रयास करें। इसके अलावा मेडिसिन विभाग के डॉक्टर मनोज इंदुलकर से बात की गई तो उन्होंने डॉक्टर्स डे पर बैंकर्स द्वारा दिए गए भेंट पर उनका आभार जताया गया। बहुत बहुत बधाई। हाँ, धन्यवाद। डॉक्टर्स डे है, इस अवसर पर लगातार आज महामारी का दौर भी चल रहा है। इस बीच डॉक्टर सबसे आगे आके समाज और राष्ट्र की सेवा में तत्पर हैं। क्या शुभकामनाएं और क्या संदेश देना चाहेंगे? ये आपने सही बोला, इस वर्ष जो हमारा डॉक्टर्स डे है, सेलिब्रेशन का समय बिल्कुल नहीं है। हम लोग अभी कोरोना के महामारी से गुजर रहे हैं और इस पेंडेमिक को हमारे डॉक्टर, नर्सेस, हमारे पुलिस और अन्य प्रशासनिक अधिकारी जोर शोर से इसके लिए कार्यरत हैं
और डॉक्टरों से जो समाज की अपेक्षा है, हम डॉक्टरों का और मरीज का और प्रशासन का जो संबंध है अधिक से अधिक इस कोरोना के दौर में मजबूत हुआ हैगा। डॉक्टरों ने मरीजों की समस्याओं को समझने की पूरी कोशिश की है, प्रशासन ने डॉक्टरों की समस्याओं को समझने की कोशिश की है। तो इसमें ये चीज़ उभर के आ रही है कि किस तरह से अगर अपन समन्वय बना के काम करेंगे तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट आ रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ भी इतने मरीज़ भर्ती हुए हैं और हमारे रिज़ल्ट बहुत अच्छे रहे हैं। जो हमारे यहाँ सीरियस जो लोग आए थे, डेथ जिनकी हुई है, वो बहुत ही सीरियस हालत में सतना से जो आए थे। बाकी हमारे कुछ पेशेंट ऐसे थे जो सतना से रिफ़र हुए, जिनको काफ़ी निमोनिया था। उसमें भी मरीज़ के परिजनों ने और जो मरीजों से जब हम लोगों ने इंटरव्यू किया, पूछा, तो हमारे रिज़ल्ट हम लोगों को बड़े प्रोत्साहित कर रहे थे कि जो हम लोगों ने कार्य तो हमारा एक डॉक्टर का जो करते हुए था उसी तरह से किया था, लेकिन महसूस अभी हुआ कि हम लोग इतना अच्छा और मरीजों के प्रति काम कर सकते हैं। सीमित संसाधन था, उसके बावजूद भी प्रशासन ने काफ़ी मदद की। वेंटिलेटर और जितने भी पीपी किट, इसकी मदद बहुत इम्पॉर्टेंट थी जो उन लोगों ने की। तो हम लोग सभी डॉक्टर, प्रशासन से मरीजों के और मरीजों के परिजनों ने जो धैर्यपूर्वक अपने मरीजों के इलाज में हम लोगों को जो सहयोग दिया, हम हमेशा आभारी रहेंगे। आज भी हमें प्रतिदिन ये दिक्कतें महसूस होती है कि मरीज़ अकेला होता है और उनके परिजन बहुत परेशान रहते हैं। तो हम फ्रिक्वेंटली हम लोग उनकी काउंसलिंग भी कर रहे हैं। वो नेचुरली वो परेशान रहते हैं। कई गरीब मरीज़ रहते हैं, मरीज़ के पास में जैसे मोबाइल नहीं है, तो हमारी जो नर्स है, हमारे डॉक्टर है, उन लोगों से तत्पर फ़ोन पे जब भी है तो उससे उनका जो संवाद है वो स्थापित कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर रहता है कि हर बार ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो कई बार मरीजों और मरीजों के अटेंडेंस में परेशानी होती है। जैसे हमें परेशानियों का पता पड़ता है, हम लोग कोशिश करते हैं कि उसका समाधान कर लें। सर, डॉक्टर के पर कई बैंकर्स और इस तरह के लोग आए थे, कुछ मदद की गई है उनके द्वारा, किस तरह की हेल्प की गई है, क्या दिया डोनेट किया? आज हमारे जो कैंपस में पीएनबी है, इन लोगों को हम लोगों ने पहले भी उन लोगों ने काफ़ी मदद की है। और आज डॉक्टर डे के स्पेशल डे में उन लोगों ने डॉक्टरों को, नर्सेस के लिए पीएनबी की तरफ से किट दी गई है। ये करीबन 100 किट अभी दिए, 100 बाद में देंगे वो। तो एक ये उनका डॉक्टर्स डे के प्रति इनका एक बड़ा सम्मान रहा हम लोगों के लिए भी। और एसबीआई बैंक जो मेन ब्रांच है, इन लोगों ने एक पोर्टेबल वेंटिलेटर जो फिलिप्स कंपनी का, वो डोनेशन में दिया है, क्योंकि इसमें मरीज़ जो है जब सीरियस होता है तो हम लोगों को वेंटिलेटर पर रखना पड़ सकता है। और उसके साथ ही साथ उन्होंने पीपी किट 80 के करीब वो भी दिएगी। तो दोनों ही बैंक का हमारा कॉलेज परिवार सरहृदय से आभारी व्यक्त करता है कि इन लोगों ने हम लोगों के ऐसे समय में जब वाकई इन चीज़ों की ज़रूरत थी, ज़रूरत के हिसाब से मदद की। मैं उनके लिए हमेशा दिल से, हम पूरा हमारा जो परिवार है कॉलेज का, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। वहीं चिकित्सक दिवस के उपलक्ष्य में मेडिसिन विभाग के डॉक्टर राकेश पटेल से भी बात की गई। तो इन्होंने डॉक्टर्स डे के अवसर पर डॉक्टर विधान चंद्र जी के जीवन पर विस्तार से प्रकाश डाला। सर, सबसे पहले तो डॉक्टर डे की आपको शुभकामनाएं रीवा दर्शन न्यूज़ चैनल के सभी क्रू मेंबर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद रहे। डॉक्टर्स डे हमारे देश में डॉक्टर विधान चंद्र राय कोलकाता के थे, बंगाल के। उनके जन्म दिवस और मृत्यु दिवस दोनों ही उनका 1 जुलाई था, उसमें मनाया जाता है। और डॉक्टर विधान चंद्र राय करीब 10 वर्षों तक कलकत्ता के सीएम भी थे। तो एक बेहतरीन शिक्षक डॉक्टर के जन्म दिवस पर हम लोग ये मनाते हैं। मैं चूँकि मैं एक फिजिशियन हूँ और मैं ये मानता हूँ कि जो एक विधा, जो एक लोकाचार जैसा वर्ड है, लोग कहते हैं कि जो डॉक्टर है वो भगवान का रूप है। मुझे लगता है कि ये ऐसा नहीं है। जहाँ तक मेरा मानना है, यहाँ हम सभी लोग इंसान हैं और मुझे लगता है कि हम सब अपना काम कर रहे हैं। अब वैसे एक सिंपल सी बात ये है कि जितनी ज़रूरत डॉक्टर की आप लोगों को है, जितनी ज़रूरत डॉक्टर के मरीजों को है, उतनी ही ज़रूरत डॉक्टर्स को भी मरीजों की है। मतलब ऐसा नहीं है कि बिना मरीज के डॉक्टर्स होने का कुछ मतलब है। मुझे नहीं लगता कि जब तक पेशेंट अगर नहीं है हमारे पास, तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। तो हम दोनों एक दूसरे के लिए पूरक हैं। हम दोनों एक दूसरे के लिए भगवान कैसे हो सकते हैं? हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जितनी हमें उसकी आवश्यकता है, उसको हमारी आवश्यकता है, उतनी हमें भी उसकी आवश्यकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि वो तकलीफ़ में है, तो हमारा काम ही उसकी तकलीफ़ रिलीफ़ करना है। उसको हमने चुना है, ये हमारा काम है। जैसे कोई
भाई मोटर मैकेनिक है, उसका काम उसने चुना है कि गाड़ी बनाना है। आप परेशानी में तब भी होते हैं, आपकी गाड़ी ख़राब हो गई तो ठीक करता है उसको। तो ये हमने चुना है इस काम को कि हम लोगों की तकलीफ़ इस तरह से दूर करेंगे। और उसके लिए हमें गवर्नमेंट में हम जो अगर जॉब करते हैं तो सरकार हमें सैलरी देती है, अगर हम प्राइवेट वर्क करते हैं तो उसके लिए हम फीस एक्वायर करते हैं। तो हम ये नहीं कहते कि हम भगवान हैं या कभी हमें ये मानने की ज़रूरत है, मैं ये मानता हूँ। लेकिन हाँ, हम दोनों की एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट होनी चाहिए, हम दोनों के हम एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए और जिम्मेदारी का भाव होना चाहिए। हम ये समझते हैं कि मरीजों के प्रति हमारी जो जिम्मेदारियाँ हैं उसे हम निभाएं, उनकी जो समाज और डॉक्टर्स के प्रति जो जिम्मेदारियाँ हॉस्पिटल के प्रति हैं वो उनको निभाएं, और इस तरह से हम एक बेहतर समाज का निर्माण करें। हम एक ऐसा रिलेशन नहीं बनाए जिसमें बहुत डिस्टेंस हो। अगर आप भगवान और भक्त के बीच का रिलेशन में ऐसा हो सकता है कि अगर वो हमें भगवान जैसा समझते हैं या ऐसा समझते हैं कि बहुत बड़े आदमी हैं, तो हो सकता है कि हमारा जो वार्तालाप है या हमारा जो वो है वो थोड़ा गैपिंग हो जाए। और मैं ऐसा कभी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि हमारे मरीज़ हमसे खुलकर मिलें और जितना जो भी अपनी बातें हैं वो कह सकें, और हम भी उनसे अपनी जो भी हमारी लिमिटेशंस हैं, हो सकता है हम उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकें, हो सकता है कुछ ऐसी बीमारियां जिनको हम ठीक नहीं कर सकें, तो हम उन्हें भी ये सब बता सकें। या कभी मरीज़ गंभीर है या कुछ ऐसी बात है तो हम उन्हें बता सकें और वो भी उसे समझ सकें। वो ऐसा कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती हैं, कई बार सपोज़ करिए कैंसर हो गया या मरीज़ टर्मिनल स्टेज में पहुँच गया, कभी ऐसी स्टेज में है कि पेशेंट की रिकवरी ना के बराबर चांसेस हैं, तो हम जब ये बात उन्हें समझा सकें, और ऐसा अक्सर होता है हम अगर ठीक से समझाते हैं तो पेशेंट समझ भी जाते हैं। तो ये जो हमारी बातें हैं एक दूसरे के प्रति, हमारी जिम्मेदारियां जवाबदेही है, वो बनी रहें। और ये मेरा बेसिकली मानना है, हमेशा से मानना रहा है कि जिन आप एक प्रैक्टिकल बात भी समझे कि जहाँ पेशेंट जिनके पास जो डॉक्टर्स हैं अगर पेशेंट नहीं होते हैं तो हमेशा ये उनके मन में रहता है। जब भी मैंने शुरू की, जब कभी मैं बैठता रहूँगा शुरू में, तो मुझे हमेशा ये लगता है जब पेशेंट नहीं होते तो ऐसा लगता रहता है कि भाई पेशेंट हों, है ना। तो जब हमें ज़रूरत है उनकी, ये हमने फील किया है और ये बहुत करीबी से फील किया है। हमारे जो प्रोफेसर थे, हमारे जो टीचर थे, इवन जब हम पढ़ते थे अपने कॉलेज के डेज़ में, वो हमसे कहा करते थे कि भाई जो कुछ भी तुम सीख पाओगे वो सिर्फ इन मरीजों से ही सीख पाओगे। अगर तुम अस्पताल मरीज नहीं होंगे तो तुम कुछ नहीं सीख सकोगे और तुम्हारा मतलब जीवन भी उतना ही कठिन होगा। एक बहुत सिंपल सी बात यह है, तो हमने जो कुछ भी सीखा है वो सिर्फ उन्हीं मरीजों से सीखा है, उनकी वजह से सीखा है। तो आज हमारा जो वजूद है, जो भी अस्तित्व है, वो मरीजों की वजह से है, यहाँ के लोगों की वजह से है। तो ये मुझे बहुत अच्छी फीलिंग देता है कि लोग मुझ पर यहाँ ट्रस्ट करते हैं, लोगों को भरोसा है मेरे ऊपर, और हम पूरी कोशिश करेंगे एज ए डॉक्टर, एज ए फिजिशियन और एज ए इंसान होने की वजह से कि हम ये भरोसा हमेशा कायम रख सकें। डॉक्टर्स डे पर आयोजित हुआ कार्यक्रम किया गया चिकित्सकों का सम्मान। 1 जुलाई को मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में चिकित्सकों को सम्मान देने की दिशा में भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। डॉक्टर्स डे के अवसर पर श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स डे पर आयोजित समारोह में रीवा संभाग के कमिश्नर राजेश कुमार जैन ने डॉक्टरों को सम्मानित किया। इस अवसर पर कमिश्नर श्री जैन ने कहा कि उपचार करना हमेशा से विशिष्ट कार्य और सबसे सम्मानजनक सेवा रहा है। आज भी समाज में डॉक्टरों का सर्वाधिक सम्मान है। रीवा संभाग में कोरोना संकट के समय सीमित संसाधनों के बावजूद सभी डॉक्टरों ने शानदार कार्य किया है, जिसके कारण प्रदेश में वर्तमान में कोरोना संक्रमण के सबसे कम प्रकरण रीवा संभाग में हैं। यहां कोरोना को सीमित रखने में भी प्रशासन के साथ साथ डॉक्टरों के प्रयास कारगर रहे हैं। रीवा संभाग में कोरोना से मृत्यु की भी कुछ ही घटनाएं हुई हैं। कमिश्नर श्री जैन ने कहा कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हर डॉक्टर रोगी को बचाने का पूरा प्रयास करता है। इसीलिए हर रोगी भगवान के बाद डॉक्टर पर ही भरोसा रखता है। डॉक्टर्स दिवस बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र राय के जन्म दिवस पर मनाया जा रहा है। वे बंगाल के 15 वर्षों तक सफल मुख्यमंत्री रहे हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्होंने रोगियों का उपचार हमेशा जारी रखा। उनकी सेवा और समर्पण की भावना हर डॉक्टर्स के लिए आदर्श है। समाज में हो रहे परिवर्तनों का असर डॉक्टरों पर भी पड़ा है। इसके बावजूद कोरोना संकट में डॉक्टरों ने अपनी जान की बाजी लगाकर रोगियों का उपचार किया। कमिश्नर ने सभी डॉक्टरों को बधाई तथा शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में पुलिस उप महानिरीक्षक अनिल सिंह कुशवाहा ने कहा कि पुलिस तथा डॉक्टर दोनों आपातकालीन सेवाएं देते हैं। दोनों के लिए कठिनाइयां और चुनौतियां हैं। इसके बावजूद पुलिस और डॉक्टर दोनों अपनी अपनी भूमिका अच्छे से निभा रहे हैं। कोरोना संकट में डॉक्टरों का सेवा भाव सराहनीय रहा है। कार्यक्रम में कलेक्टर इलैया राजा टी ने कहा कि डॉक्टर को समाज में बहुत सम्मानजनक स्थान प्राप्त है। डॉक्टर रोगी को नया जीवन देता है। वर्तमान काल मानव सभ्यता का स्वर्ण काल है।
मेडिकल साइंस ने पहले की तुलना में बहुत अधिक विकास किया है। सही मायनों में डॉक्टरों द्वारा की जा रही सेवा और उपचार से मानव जाति का अस्तित्व पृथ्वी पर बना हुआ है। रीवा में कोरोना संकट से निपटने में डॉक्टरों ने न केवल मन बल्कि दिल से सेवाएं दी है, जिसके कारण हम आज बहुत सुखद स्थिति में हैं। कार्यक्रम में मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर एपीएस गहरवार, अधीक्षक डॉक्टर पीके लकटकिया, सीएमएचओ डॉक्टर आरएस पांडे, मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मनोज इंदुलकर समेत अन्य चिकित्सक मौजूद रहे। किल कोरोना अभियान को सफल बनाने सड़कों पर उतरे रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी। दुनिया भर में लगातार तेजी से पांव पसार रहे कोरोना संक्रमण को मात देने की दिशा में किल कोरोना अभियान चलाया जा रहा है, जिसे सफलतापूर्वक सफल बनाने की दिशा में जिला प्रशासन, नगर निगम प्रशासन, रेवेन्यू व पुलिस प्रशासन की टीम मार्केट में पहुंचकर दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, मास्क लगाने समेत सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने हिदायत। साथ ही शासन के नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ चालानी कार्यवाही भी की गई। इस दौरान स्वयं रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी, रीवा एसपी राकेश कुमार सिंह, एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा, यातायात डीएसपी मनोज वर्मा, अमहिया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल समेत पुलिस अमला उपस्थित रहा। जहां कलेक्टर कई दुकानों में पहुंचे और लोगों को इस महामारी से बचाने शासन की गाइडलाइन का पालन किए जाने की हिदायत दी। साथ ही दर्जनों दुकानदारों के खिलाफ गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर चालानी कार्यवाही भी की। किए जा रहे निरीक्षण समेत कार्यवाही के संबंध में कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी से बात की गई तो उन्होंने विस्तार से जानकारी दी। सरफेस को कैसे इधर पीछे आ गया डाल दो क्या? तो ये हो गया सैनिटाइजर का, हैंड सैनिटाइजर का ये तो मतलब सरफेस के लिए है, ठीक है? तो थोड़ी हैंड सैनिटाइजर डाल रहे हैं, इसमें कहाँ लिखा हुआ है? नहीं, ये सैनिटाइजर है, इसमें बोतल भरा है, कॉलेज वाटर है सैनिटाइजर, हैंड सैनिटाइजर ग्लास का एक ही नहीं हो सकता, समझे? ये तो पैलेटिव इशू हो गया, तो मतलब पहले दूसरा और से करना है आपको ग्लास से, थोड़े हाइपोक्लोराइड लाइए या फिर है ना ऑलकोहल बेस्ड है ना सैनिटाइजर डिसइंफेक्टेंट लगा दीजिए। सैनिटाइजर कोरियन का बाटल में ना बनाए रखें, उनको तो समझ नहीं आ रहा है तो प्रॉपर सैनिटाइजर लगा दो, ठीक है? और अच्छा लगा दो, तो तुम्हारा तो इतना अच्छा स्टॉक है तो कर ही सकता है। ये निकालिए क्या है पीछे नहीं, आज से किल कोरोना अभियान का है ना शुभारम्भ हुआ है। जुलाई 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक है ना ये अभियान चलाया जाएगा। इसका मतलब यह है घर घर हमारी है ना स्वास्थ्य का टीम है ना जाएगी, घर घर है ना मतलब जांच करेगी उनका कोरोना का, मलेरिया का, डेंगू का कोई भी है ना लक्षण है और हाई रिस्क प्रेगनेंसी के बारे में। उसके साथ साथ हम लोग जनता का अपील करते हैं वो इस सर्वे टीम के साथ सहयोग करें। बट मेन उद्देश्य तो ये है जनता अभी भी कोरोना का प्रिवेंट करने के लिए कितने भी चीज़ें हैं, मास्क लगाना है, सैनिटाइज़र यूज़ करना या डिसइंफेक्टेंट के माध्यम से करना, ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, ये जब तक है ना जनता पालन नहीं करेगी तब तक हमारा सर्वे टीम कितने भी है ना मेहनत करे उसका है ना मीनिंग नहीं होगा। तो इसलिए हम लोगों ने ये समझेंगे इसको हमारी इन्फोर्समेंट ठीक ठाक होना चाहिए। इसके बाद हम लोग नगर निगम, रेवेन्यू और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन तीनों मिलकर लगातार सभी नगरीय क्षेत्र में सभी एरिया में सोशल डिस्टेंसिंग का या मास्क का, सैनिटाइज़र का पालन कराने के लिए विज़िट करेंगे, इन्फोर्स कराने के लिए कोशिश करेंगे। उसके संदर्भ में हम लोगों ने कुछ दुकानों में विज़िट किया। तो उनका चालान के ना काटा है, मतलब है ना उसमें जुर्माना लगाने के लिए प्रावधान है, ऑर्डर में लिखा हुआ है, वो जुर्माना लगाए हैं, उन लोगों ने पे भी किया है और आश्वस्त भी किया है, मतलब इसके बाद ना वो मास्क लगाएंगे, सैनिटाइज़र का यूज़ करेंगे। ज़्यादातर दुकानें लेट नाइट तक खुली रहती हैं, उसके अलावा जो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना, इन सारी चीज़ों का बड़ा अभाव देखा जाता है मार्केट में। यही एक उद्देश्य था, इस प्रकार का हम लगातार सूचनाएँ मिल रही थी। 8 बजे के बाद है ना दुकान है ना खुले रहना और इस प्रकार का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करना, उसी उद्देश्य से मतलब है ना मैं एसपी साहब और है ना पूरी टीम, डीएसपी सभी लोग आए। मतलब हम हमारे टीम्स हैं, कितने भी टीम्स हैं, अभी तो हम लोग ने नगर निगम से 3 टीम्स है ना लगाए इससे, बट इसके अलावा रेवेन्यू और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन भी ना अलग से ना कार्रवाई करेगी। लगातार हम जनता से अपील करेंगे और 1-2 बार चेतावनियाँ देंगे और जुर्माना लगाएंगे। तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में जागरूकता लाने के लिए ज़रूरी है, मतलब वो अपने आप में स्वयं की अनुशासन के साथ है ना इसका पालन करे, अपना का सुरक्षित रखे और दूसरे को भी है ना सुरक्षित रखा जाए। जैसे दुकानदार है, उनका बिजनेस हो रही है, लोग आ रहे हैं, आप अपना है ना पैसा कमा रहे हो, बट कितने लोग आ रहे हैं उनका है ना सुरक्षा है, वो सबसे प्रायोरिटी है ना उनका होना चाहिए, वो अपील किए। निरीक्षण के दौरान शहर की यातायात व्यवस्था और सड़कों पर फैले अतिक्रमण को लेकर भी बात की गई।
तो उन्होंने कहा कि इस विषय पर वरिष्ठ अधिकारियों सामाजिक संगठनों के साथ बैठक करने के बाद इस दिशा में उचित कदम उठाए जाएंगे। सर, एक यातायात की व्यवस्था सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है शहर में, हर जगह बेतरतीब वाहन खड़े रहते हैं, खासकर ये पूरा मार्केट जो है उसी वजह से लोगों को ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। उस दिशा में क्या कदम उठाए जाए? तो ये हम लोग इसको ऑब्जर्व किए हैं। एक यातायात समिति का डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी भी है, जनप्रतिनिधि हैं, है ना, जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता है उनके साथ हम लोग वापस बैठ करके इसको है ना प्लान बनाएंगे। एक व्यवस्थित रूप से एक प्लान के साथ इस चीज़ों को है ना कैसे किया जा सकता है उसको भी करेंगे। और टेम्परेवरली कितने भी अतिक्रमण हो रही है दुकान के सामने एक्सटेंडेड है ना रखा हुआ है, नगर निगम कमिश्नर को हम लोग है ना बताएंगे, मतलब नगर निगम इसके अनुसार है ना कार्रवाई करे। बट कहाँ तक व्यवस्था की बात है उसको प्लानिंग के ज़रूरी है, एक व्यवस्थित प्लानिंग की ज़रूरी है, रिसोर्सेज की है ना ज़रूरी है। उसके साथ हम लोगों ने अभी प्रारंभिक प्लानिंग है ना शुरू कर दी है। डीएसपी है ना ट्रैफिक प्रभारी है और हमारी आरटीओ है, नगर निगम है। ऑलरेडी 1.5 किलोमीटर का हम लोग ने प्लानिंग की है। वो जल्दी ही हम लोग इसका है ना व्यवस्था है ना जल्दी देखने के लिए मिलेगी। कोरोना संक्रमण की वजह से गुरु पूर्णिमा को लगने वाले मेला पर प्रशासन द्वारा लगाई गई रोक। विगत कई वर्षों से परंपरा के मुताबिक गुरु पूर्णिमा को रीवा नगर के मुख्य धार्मिक स्थल चिरौला मंदिर प्रांगण में मेले का भव्य आयोजन होता रहा है, परंतु इस वर्ष कोरोना संक्रमण की वजह से गुरु पूर्णिमा को लगने वाला मेला स्थगित। विगत कई वर्षों से परंपरा के मुताबिक गुरु पूर्णिमा को रीवा नगर के मुख्य धार्मिक स्थल चिरौला मंदिर प्रांगण में मेले का भव्य आयोजन होता रहा है, परंतु इस वर्ष विश्वव्यापी महामारी कोरोना संक्रमण को मद्देनजर रखते हुए लोगों की सुरक्षा को लेकर शासन द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक मेला आयोजित नहीं किए जाने का प्रशासन द्वारा निर्णय लिया गया है। इसी संबंध में रीवा कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी डॉक्टर इलैया राजा टी व नगर निगम आयुक्त मृणाल मीणा के निर्देशन पर नगर निगम कार्यपालन यंत्री एपी शुक्ला चिरौला मंदिर पहुंचकर मंदिर के महंत व पुजारियों के साथ बैठक लेकर इस दिशा में राय मशविरा करते हुए आपसी सहयोग से आयोजित होने वाले गुरु पूर्णिमा के मेले को स्थगित किए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके संबंध में कार्यपालन यंत्री श्री शुक्ल ने रीवा दर्शन को विस्तार से जानकारी दी। पूर्णिमा को लेकर आज आप मंदिरों का निरीक्षण करने गए थे, चिरौला मंदिर खासकर गए हुए थे, क्या डिसीजन लिया गया है, क्या व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी? गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हमारे रीवा शहर के सबसे महत्वपूर्ण मंदिर चिरौला में विगत वर्षों से लगातार मेला का आयोजन होता है। 10-15 हज़ार श्रद्धालु वहाँ एकत्रित होते हैं। इस वर्ष कोविड-19 महामारी संक्रमण को देखते हुए एवं शासन द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार श्रद्धालुओं को एवं जन सामान्य को संक्रमण से बचाव के लिए जिला प्रशासन द्वारा एवं मंदिर प्रबंध समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि इस वर्ष दिनांक 4/7/2020 एवं 5/7/2020 को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जो मेला विगत वर्षों में की भांति लगाया जाना प्रस्तावित था उसे स्थगित किया जाता है, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह के आके और इसको सुरक्षित मंदिर प्रांगण को सुरक्षित रखा जाएगा, ताकि वहाँ पे भीड़ भाड़ एकत्रित ना हो। इसके लिए माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देश पर, हमारे नगर निगम कमिश्नर साहब के निर्देश पर मैंने वहाँ पे स्थल निरीक्षण किया। जो वहाँ पर जो भी पूजा पाठ से जुड़े पंडित हैं, पुजारी हैं, उनको सबको एकत्रित कर सबसे सहमति प्राप्त कर और इस आयोजन को इस साल स्थगित रखने का निर्णय लिया गया है और सबको सूचित किया गया है, सबसे सहयोग की अपील की गई है। बढ़ते डीजल पेट्रोल के दामों का विरोध करते हुए आम आदमी पार्टी नेता एडवोकेट राजीव सिंह सेरा द्वारा रीवा कमिश्नर राजेश जैन को ज्ञापन सौंपा गया है। सौंपे गए ज्ञापन के संबंध में श्री सिंह ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जहां कच्चे तेल की कीमत माइनस स्तर पर जा रही है, वहीं भारत सरकार पिछले 1 माह से लगातार डीजल पेट्रोल के दामों में वृद्धि करती जा रही है, जिससे व्यापारी, कृषक, विद्यार्थी व आमजन अत्यंत परेशान है। आज आम आदमी पार्टी रीवा इकाई द्वारा प्रधानमंत्री भारत सरकार के संबोधन में एक ज्ञापन सौंपा गया है आयुक्त रीवा संभाग रीवा को। वो विषय इस पर था कि पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं पिछले 21 दिन से अधिक समय से लगातार आए दिन बढ़ाई जा रही हैं।
पिछले लगभग 4 महीने से कोरोना वायरस का संक्रमण है, कोविड-19 का संक्रमण है। उसकी वजह से देश में आमजन सहित पूरा देश जो है आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। इस आर्थिक तंगी के बावजूद प्रधानमंत्री द्वारा निजी कंपनियों को खुली छूट दे करके पेट्रोल और डीजल की कीमत को बढ़ावा दे रहे हैं। इसकी वजह से कृषक हो, विद्यार्थी हो, व्यवसायी हो, चाहे आमजन हो, वो सभी प्रभावित हो रहे हैं। जहाँ रोजी रोटी के लिए लोगों को जीवन निर्वाह करने के लिए संकट है, वहाँ पे पेट्रोल और डीजल कीमतें जो है अत्यधिक बढ़ाए जाने से आमजन काफ़ी समस्या से ग्रस्त है। इस संबंध में आज ज्ञापन दिया गया है। नगर पालिक निगम आयुक्त के निर्देशन पर कोरोना वायरस से बचाव को देखते हुए रोको टोको एवं शासन की गाइडलाइन का पालन करने की दिशा में अधीक्षण यंत्री शैलेंद्र शुक्ला, उपायुक्त एस.के. पांडे की टीम सड़कों पर उतरी और बाजार में आने वाले लोगों को मास्क लगाने सहित सैनिटाइजर का उपयोग किए जाने समेत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने निर्देशित किया गया। इसके अलावा जिन दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा था तथा बिना मास्क लगाए लोग पाए गए, उन दुकानदारों के खिलाफ चालानी कार्यवाही भी की गई, जिसमें गुप्ता हैंडलूम, करण हौजरी, शंकर मेडिकल स्टोर, कन्हैया मिष्ठान भंडार, सहेली सिंगार, श्रीमान मेडिकल, ममता स्टोर समेत अन्य दुकानें शामिल हैं। अधिवक्ता संघर्ष समिति द्वारा भी चिकित्सकों का किया गया सम्मान। डॉक्टर विधान चंद्र पूर्व में कोलकाता के सीएम रहे तथा वो विश्वविख्यात डॉक्टर थे। उन्हीं की पुण्यतिथि को पूरी दुनिया 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के रूप में मना रही है। तमाम चिकित्सकों को सम्मानित किए जाने का कार्य भी इस दिन किया जाता है। इसी कड़ी में अधिवक्ता संघर्ष समिति अध्यक्ष राजकुमार सिंह तिवारी द्वारा मेडिकल कॉलेज पहुंचकर मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर APS गहरवार, संजय गांधी हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर PK लखटकिया व मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मनोज इंदुलकर, शिशु रोग विभागाध्यक्ष डॉक्टर नरेश बजाज सहित अन्य चिकित्सकों को सम्मानित किया है। आज डॉक्टर्स डे के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस संघर्ष परिषद द्वारा यह तैयारी की गई, ये सोचा गया कि पृथ्वी के भगवान, प्रत्यक्ष भगवान डॉक्टरों को उनके सम्मान में जाके उनका स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। आज पूरी मानवता, पूरी दुनिया जैसे जैसे नई नई भयंकर बीमारियों की चपेट में आती जा रही है, तो इनको बचाने वाला, पूरी दुनिया की पूरी ज़िंदगी बचाने वाला अगर कोई है तो डॉक्टर्स हैं। तो ये सिर्फ हमारा ही नहीं, हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि डॉक्टरों को उनके योगदान को याद दिलाया जाए, याद किया जाए, सम्मानित किया जाए, ताकि वो दुगनी और चौगुनी उत्साह के साथ पीड़ित मानवता के जो ज़िंदगी खतरे में आ रही है उसको रक्षा करें, सेवा करें। ये वो हैं जो अपनी ज़िंदगी खतरे में डालकर दूसरों को ज़िंदगी बचाने का संकल्प लिए हैं। इसी तारतम्य में पूर्व में भी और आज भी अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस संघर्ष परिषद द्वारा यह संकल्प लिया गया है कि डॉक्टरों के मुकदमों की पैरवी निःशुल्क की जाएगी और हर संभव उनकी सहायता की जाएगी, मदद की जाएगी। और हमारी आम जनता से ये अपील है कि आप जहाँ कहीं भी हैं, किसी डॉक्टर को ढूंढें, उनके पास जाएं, उनको सम्मानित करें और उनकी शुभकामनाएँ दें, उनको आशीर्वाद दें, भगवान से प्रार्थना करें कि इनको दीर्घायु करो, ये मजबूत हों, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, निरोग रहें। अगर ये मुस्कुराएंगे तो पूरी मानवता मुस्कुराएगी। अगर ये खुद पीड़ित हो जाएंगे तो फिर आप इतनी भयावह क्या होगा, इसके भयावह कल्पना की नहीं जा सकती। इसलिए हमारी सबसे अनुरोध है कि आप सब लोग डॉक्टरों को शुभकामनाएँ दें, उनको बधाई दें और ये संकल्प लें, आप जहाँ कहीं भी हैं, जिस स्तर पे भी हैं, कि हम हर संभव मदद करेंगे डॉक्टरों की, ताकि ये हम सबकी सेवा में सदैव तत्पर रहें। सेवानिवृत्त हुए MPEB के संभागीय लेखापाल जवाहरलाल त्रिपाठी, श्री त्रिपाठी के सम्मान में भव्य विदाई समारोह आयोजित कर उन्हें भावपूर्ण विदाई पश्चिम संभाग कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा दी गई। मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड पश्चिम संभाग कार्यालय रीवा में पदस्थ संभागीय लेखापाल जवाहरलाल त्रिपाठी 38 वर्ष की सेवा देने के पश्चात 30 जून को सेवानिवृत्त हो गए। इस अवसर पर समारोह पूर्वक भव्य विदाई समारोह विभाग के कर्मचारियों द्वारा आयोजित कर श्री त्रिपाठी को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर कार्यपालन अभियंता अभिषेक शुक्ला, आशीष बैन, राहुल श्रीवास्तव, RS शुक्ला, आनंद मणि पांडे, ADM सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। संजीवनी रथ का किया गया शुभारंभ 1 जुलाई को मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल जी बानखड़े, जिला पंचायत रीवा के नेतृत्व में
तथा रीवा कमिश्नर व कलेक्टर के कुशल मार्गदर्शन पर संजीवनी रथ की शुरुआत करते हुए संजीवनी रथ स्वास्थ्य विभाग को सौंपा गया है। इस अवसर पर कोरोना संक्रमण की जांच हेतु वाहन तैयार किया गया, जिसमें कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की त्वरित जांच की जाएगी। माना यह जा रहा है कि संजीवनी रथ के माध्यम से जांच करने पर पीपीई किट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी तथा पूरी सुरक्षा के साथ कोरोना संक्रमित मरीजों की जांच की जाएगी। संजीवनी रथ को जिला प्रशासन द्वारा स्वास्थ्य विभाग को सौंपा गया है। बीएमएस के छात्रों ने कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। बुधवार को कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर बीएमएस अंतिम वर्ष के छात्रों ने अपनी समस्याओं के संबंध में ज्ञापन सौंपा। सौंपे गए ज्ञापन के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए छात्रों ने बताया है कि कोरोना संक्रमण की वजह से अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से संबंधित छात्रों की तकनीकी शिक्षा की परीक्षाएं मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा रद्द कर दी गई, लेकिन बीएएमएस आयुष विभाग के अंतर्गत आता है। इस संबंध में शासन द्वारा किसी तरह के आदेश नहीं जारी किए गए, जिसके चलते अनेकों समस्याएं छात्रों के सामने आ रही। इसलिए छात्रों ने मांग की है कि अंतिम वर्ष की परीक्षा में जर्नल प्रमोशन दिया जाए। कॉलेज से आए हैं, बीएमएस फाइनल ईयर के छात्र हैं। हमारी ये समस्या है कि हमारी जो एग्ज़ाम होनी थी कोविड-19 की वजह से जो मार्च में नहीं हुई थी, उसके बाद जो हमारी एग्ज़ाम अभी हमारे जूनियर की एग्ज़ाम है वो एमपीएमएससी जो जबलपुर यूनिवर्सिटी है उनकी एग्ज़ाम हो रही है। तो हम कुछ छात्र 8-10 लोग बचे हैं, वो हम एपीएस यहाँ की यूनिवर्सिटी से हैं। तो यहाँ की यूनिवर्सिटी का कहना है कि जो उच्च शिक्षा विभाग का जो आदेश है उसके अनुसार जो एग्ज़ाम स्थगित की गई थी, तो इसके अनुसार हम नहीं दे सकते हैं। लेकिन हमारे प्रिंसिपल सर ने ये लिख के दिया है कि वो जो उच्च शिक्षा विभाग में हम लोग नहीं आते, हम लोग आयुष शिक्षा विभाग में आते, तो हमारी एग्ज़ाम कराई जा सकती है। लेकिन हम लोगों को कुलपति ने और कुलसचिव जी ने हमको सीधे मना कर दिया कि अगर हमारी मतलब जो आयुष शिक्षा विभाग अगर लिख के देंगे तो एग्ज़ाम कराएंगे। तो हमारी जो कुल मिला के जो स्थिति हमारी साफ़ नहीं हो पा रही अभी, और इसके अनुसार अगर देखा है तो हमारा भविष्य बहुत ज़्यादा खतरे में आ रहा है। अभी आप लोग कमिश्नर कार्यालय आए थे, तो ज्ञापन दिया है, क्या आपको मिला है? सर अभी देखो ज्ञापन दिया है सर, उन्होंने अभी बोला है सर कि आगे बोलेंगे सर, बताते हैं सर, सिचुएशन अभी पता चलेगा सर। कितने छात्र हैं हम लोग अवधेश प्रताप सिंह से 8-10 बच्चे अभी। सर हम लोग आयुर्वेद कॉलेज निपनिया रीवा से आए हैं और हम लोगों के साथ इतना गड़बड़ी हुई है कि मैं उसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। एक्चुअली हुआ क्या है कि जो एपीएस यूनिवर्सिटी परीक्षा करा रही है उसके अंतर्गत बीए बीएससी बीकॉम आता है और साथ में अभी तक बीएएमएस भी आता था। लेकिन अब जो उसके बाद की जो 2014 के बाद जबलपुर यूनिवर्सिटी लगती है, जबलपुर यूनिवर्सिटी के तहत वहाँ के हमारे जो जूनियर्स छात्र हैं वो फाइनल में पहुँच चुके हैं और उनके एग्ज़ाम्स 14 जुलाई से संपन्न होने जा रहे हैं। जबकि हम लोगों को ये कहकर रोक दिया गया है कि आप लोग एपीएस यूनिवर्सिटी में आते हैं जहाँ बीए बीएससी बीकॉम की परीक्षा पढ़ाई होती है और वहाँ पर उनको डायरेक्ट प्रमोट किया जा रहा है और वहाँ पे परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। अब चूँकि परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं तो उन लोगों को तो डायरेक्ट प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन बीएएमएस फाइनल में जो बैक के छात्र रह गए हैं 8-10 लोग, उनका कोई सुध लेने वाला नहीं है। अब वो बीच में फंसे हुए हैं, ना घर के हैं ना घाट के हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि शासन हमारी मांगों को माने और उचित कार्यवाही करे ताकि हम लोगों का समय व्यर्थ ना हो और हम टाइम पर डॉक्टर बन सकें और इस महामारी में अपना सहयोग दे सकें। लेकिन यहाँ दुर्दशा ये है कि हम लोगों की ही दुर्दशा हो रही है। कोविड ने हमारा ही करियर एक तरह से ख़राब कर दिया है। दहेज लोभियों की वजह से मौत का शिकार हुई वंदना, मायके पक्ष द्वारा लगाया जा रहा है आरोप। इतना ही नहीं, पुलिस भी आरोपियों को बचाने का कर रही है प्रयास। घटना के बाद मायके पक्ष के लोगों द्वारा गृह मंत्रालय से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों एवं पुलिस से शिकायत की गई, लेकिन अभी भी पुलिस द्वारा आरोपियों को बचाने का काम किया जा रहा है। घटना को लेकर मृतिका वंदना के पिता मुरारी लाल पटेल समेत परिवार के अन्य लोगों से इस घटना को लेकर बात की गई तो इनने ससुराल के लोगों को जिम्मेदार बताया और कहा कि ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा दहेज के लिए लगातार वंदना को प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसके जिम्मेदार पति, सास, ससुर व जेठ जेठानी हैं। वंदना की बहन, मैं अपनी बहन के साथ 1 साल से बीएससी की पढ़ाई कर रही हूँ। वहाँ हम तीनों बहनें एक साथ ही रहा करते थे 1 साल से। मेरे पापा प्राइवेट जॉब करते थे, वो 10,000 तक पाया करते थे।
उनसे जितना हुआ करता था मेरे पापा पूरा पैसा हम लोगों को ही उधर ही दिया करते थे। बोलते थे कि मेरी बेटियां पढ़ रही हैं, उन्हें किसी चीज़ की कमी ना हो। और मेरी दीदी को ससुराल से खर्चा नहीं दिया जाता था। हमेशा मेरी दीदी से यही बोला जाता था कि तू अपने पिताजी से खर्चे मांग, मैं नहीं दूंगा। हमेशा मेरी बहन को दहेज के लिए ही मारा जाता था। कई बार हम लोगों के सामने भी रीवा में मारे हैं। दीदी का नाम वंदना पटेल है। वो बीएड की पढ़ाई कर रही थी। इस साल उनका बीएड फाइनल था। जब दीदी 22 तारीख को फ़ोन लगाई तो उन्होंने हम घर वालों को सिर्फ इतना ही बताया कि हम लोगों को खाना नहीं दिया, हमें खाना नहीं दिया गया है, सब लोग खा चुके हैं। और बोले कि तेरे लिए खाना नहीं बनाए, हम अपने लड़कों के लिए बनाए थे, वो खा चुके। तो बोले कि भाई बना के खा लो। तो बोले कि अलग बनाने के लिए बोले तो बोले कि आज ज़िंदा नहीं रहोगे, अगर अलग खाना बनाए तो ज़िंदा नहीं रहोगी। फिर 26 तारीख को हम लोगों को पता चला कि उनकी बॉडी जुर्मनिया गांव में लटकाई गई है। तो हम लोग यहाँ से सब पहुँचे। वहाँ हम लोगों ने देखा तो देखने पर स्पष्ट पता चल रहा था कि उनकी बॉडी को लटकाया गया, आने लायक भी नहीं है। उनकी एक बच्ची भी है, उस बच्ची को दिखाया तक नहीं, इन्होंने दिखाया तक नहीं। हम लोगों ने कई बार बोला कि दिखा तो दो, दूर से भी दिखा दो, लेकिन उस बच्ची को नहीं दिखाया। बोले कि उसको हम रीवा लेकर जाएंगे पढ़ाने के लिए धनगन गांव में। मैं इसमें बस इतने चाहती हूँ कि मेरी दीदी को आज 1 महीने से ऊपर हो गए और अभी तक उन लोगों को कुछ भी नहीं हुआ। मैं बस इतना चाहती हूँ कि सब लोग मेरी मदद करें, मेरे परिवार की मदद करें और उन लोगों को जितनी जल्दी हो सके अरेस्ट करें और उन्हें फांसी की सजा हो। मैं साधना पटेल। वहाँ जो भी छानबीन किए तो किए, उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए लाश भेज दी गई। पोस्टमार्टम के बाद में पुलिस वालों का ये कहना था कि भाई 13 दिन तक कुछ भी नहीं होगा, 13 दिन बाद कार्रवाई होगी। उस स्थिति को देख के ऐसा लग रहा था कि हमारी लड़की को मार के वहाँ लटकाया गया है और एकदम स्पष्ट दिख रहा था। वहाँ के परिजन लोग जो भी थे वो सब यही बोल रहे थे कि लड़की को मार के लटकाया गया है। अब उसके बाद हम लोग 13 दिन तक इंतज़ार करते रहे। एसडीओपी साहब उसके बाद फ़ोन किए, बोले कि आप आ जाओ, बयान लेना है। लड़की की माँ की हालत ख़राब थी तो मैं बोला वो तो आने लायक है ही नहीं है, उसकी हालत ख़राब है। तो बोले आप आ जाओ, आपका बयान पहले ले लूँगा, उसके बाद फिर उनका बयान लूँगा। मैं गया, हमारा बयान लिए, उसमें साइन करवाए बयान में। फिर 2-3 दिन बाद वापस इनको लेके मैं गया उनके यहाँ, इन लोगों का भी बयान हुआ। तो दोबारा जो है तो कोरे कागज़ में हमसे साइन करा लिए। बोले कि ये दूसरा कागज़ है, इसमें जो है मर्डर वगैरह का सब केस दर्ज है, तो इसमें भी आप साइन कर दो। मैं कभी ये केस उसके बारे में जानकारी नहीं थी हमको, तो हमको नहीं मालूम था कि ये क्या करवा रहे हैं क्या नहीं करवा रहे हैं। एसडीओपी साहब खुद बोले कि इसमें मर्डर है, मर्डर हुआ है, मर्डर केस लगेगा और वो कोई नहीं बचेंगे। मैं उनके झांसे में आकर के पढ़ने के लिए बोला कागज़, तो बोले नहीं, पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, वही कागज़ है। और वो कोरे कागज़ में साइन करा के बयान बदल दिए। उसके बाद से वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे अभी तक। मैं हर जगह एसपी साहब के यहाँ भी गया और भोपाल भी गया। भोपाल को गृह मंत्री को आवेदन दिया, महिला आयोग के दिया, मानवाधिकार में दिया, डीजीपी को दिया। अब मैं ये चाहता हूं कि अभी तक उन लोगों के लिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पुलिस प्रशासन पूरा लूज पड़ा हुआ है, तो उनको तुरंत कार्रवाई हो, उनको अरेस्ट किया जाए और उनको फांसी की सज़ा दी जाए। जैसे हमारी लड़की को तबाह किए हैं उस हिसाब से उनको भी फांसी की सज़ा। और अब अंत में आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे पर चिकित्सकों के सम्मान में जगह जगह आयोजित किया गया सम्मान समारोह। कमिश्नर व कलेक्टर ने भी चिकित्सकों को दी बधाई। किल कोरोना अभियान को सफल बनाने जिला प्रशासन उतरा सड़कों पर। शहर का निरीक्षण कर कलेक्टर ने दिया आवश्यक दिशा निर्देश। की गई कई दुकानों पर कार्यवाही। कोरोना संक्रमण की वजह से इस वर्ष नहीं लगेगा गुरु पूर्णिमा का मेला। और बढ़ते डीजल पेट्रोल के दामों के विरोध में आम आदमी पार्टी ने सौंपा ज्ञापन। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन, दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।